साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि प्राचीन काल में ज्योतिषी लग्न परीक्षण किस ढंग से करते थे, कौन सी विधि से करते थे। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो इससे पहले भी लग्न परीक्षण पर विचार का वीडियो बना चुका हूँ। यह जो है लग्न परीक्षण का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था। तो ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, वीडियो को पूर्ण आद्योपांत देखें, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो प्राचीन काल में लग्न परीक्षण किस प्रकार किया जाता था, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है एक श्लोक है, शास्त्रोक्त श्लोक है। मीने मेखी चिद्वे भार्या चतुष्टो वृक कुंभयो तुलायाम च सप्त कन्यायाम वाणय धन कर्कयो अन्य लग्ने भवे त्रीणी सूतिकायाम विधीयते। तो यहाँ पर देखिए, सरल भाषा में लिखा गया है कि मीने मेके द्वे भार्या चतुस्रो वृक कुंभयो तुलायाम च सप्त कन्यायाम वाणय धन कर्कयो अन्य लग्ने भवे त्रीणी सूतिकायाम विधीयते। जिस समय बालक का जन्म होता है, बालक या बालिका का जन्म होता है, तो उस समय प्राचीन काल में लग्न परीक्षण कैसा करते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रसूति कक्ष में, प्रसूति कक्ष में, चाहे घर में हो या चिकित्सालय में हो, अस्पताल में हो, तो वहाँ प्रसूति कक्ष में यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है किस लग्न में कितनी स्त्रियां प्रसूति कक्ष में रहती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है मीने मेखीच द्वे भारी। प्रसूति कक्ष में जिस समय बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, यदि मीन और मेघ लग्न हो तो दो स्त्रियां कहें। इस प्रकार उल्लेख मिलता है। ये समझना चाहिए कि मीन और मेघ लग्न में प्रसूति कक्ष में दो स्त्रियां थी, और कितनी स्त्रियां? दो स्त्रियां। मीन और मेघ में द्वे भारी, दो स्त्रियां कहें, या ऐसा समझना चाहिए कि प्रसूति कक्ष में दो स्त्रियां थी। और चतुस्रो वृक कुंभयो, वृक और कुंभ में चार स्त्रियां प्रसूति कक्ष में जाने। अर्थात ये समझें कि अगर जो है वृक और कुंभ लग्न है तो प्रसूति कक्ष में चार स्त्रियां थी, और तुला और कन्या में सात स्त्रियां, अर्थात स्त्रियों का संख्या अधिक थी।
और धन कर्क योग पंच है। धन और कर्क लग्न में 5 स्त्रियां कहें, अर्थात धन लग्न हो या कर्क लग्न हो तो इसमें 5 स्त्रियां प्रसूति कक्ष में रहती हैं, चिकित्सालय हो या घर हो। और आगे लिखा हुआ है अन्य लग्ने भवे त्रीणी सूतिकायाम विधीयते। अन्य माने अन्य लग्ने, अन्य लग्नों में, त्रीणी सूतिकायाम विधीयते भवे, अर्थात अन्य लग्नों में 3 स्त्रियां सूतिका कक्ष में या प्रसूति कक्ष में रहती हैं। तो इस प्रकार से लग्न का परीक्षण करें। तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए, बल्कि यहाँ पर जो है पूरा जो है भावार्थ व्याख्याकर्ता का ने लगा रखा है। यानी मीन मेघ द्विभारी, मीन और मेघ लग्न में 2 स्त्रियां कहें, और वृक कुंभयो चतुस्रो, वृक कुंभ में 4 स्त्री कहें, और तुला कन्या सप्त कन्यायाम, यानी तुला और कन्या में 7 स्त्री कहें, और धनु कर्क में 5 स्त्री। धनु कर्क योग पंच है। धनु और कर्क में, कर्क लग्न में 5 स्त्रियां कहें, और अन्य लग्नों में त्रीणी 3 सूतिका कक्ष में 3 स्त्रियां रहती हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में लग्न परीक्षण किया जाता था, जबकि घड़ी भी नहीं थी, घड़ी की सुविधा भी नहीं थी, छापे खाने भी नहीं थे, मुद्रणालय भी नहीं थे। तो उस समय विद्वान ज्योतिषी इस प्रकार से लग्न परीक्षण करते थे। तो यहाँ पर अन्य लग्ने, यहाँ पर तो ये तो पता चल गया मीन मेघ 2, मीन 1 मेघ 2, वृक 3, कुंभ 4, तुला 5, कन्या 6, धनु 7 और कर्क 8। तो इन लग्नों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य लग्न अब कौन कौन से रह गए? एक मिथुन लग्न हुआ, दूसरा सिंह हुआ, तीसरा जो है मिथुन, सिंह और वृश्चिक और मकर। इन 4 लग्नों में, अर्थात इस अन्य लग्ने भवेत्रिणी का अर्थ क्या होता है, भावार्थ क्या होता है? जो ये अन्य 4 लग्न हैं, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मकर, इन लग्नों में यदि बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो तो त्रीणी प्रसूति कक्ष में 3 स्त्रियां रहती है। इस प्रकार जानना चाहिए। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शशि लग्ने समाधात्री ये ग्रह से दिगंबरम ते बीच मंदिरे नारी बालिकाया युवा वृद्ध। यानी लग्न, शशि लग्ने समाधात्री, लग्न यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। लग्न में शशि समाधात्री, ये समाधात्री यानी लग्न में जहाँ चंद्रमा पड़े। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा पड़े, अर्थात लग्न में जहाँ चंद्रमा स्थित हो या चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो उस बीच में जो ग्रह हो, यानी लग्न से और चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ हो। माना लग्न से अगर जो है चंद्रमा जो है 4थे भाव में है, तो ये समझो 3 स्त्रियां वहाँ विद्यमान थी। 5वें भाव में हो तो ये समझो यानी
जो ग्रह हूँ, यानी यहाँ पर जो है, बल्कि जो है स्पष्ट अर्थ ये निकल रहा है यहाँ पर, लग्न सची लग्ने समाधात्री, लग्न में जहाँ चंद्रमा पड़े उस बीच में जो ग्रह हूँ, जितने भी ग्रह हूँ, ये नहीं कि केवल जो है खाली स्थानों को नहीं देखना है, बल्कि ग्रहों को देखना है। जो ग्रह हूँ, जितने ग्रह हूँ, उतनी स्त्री कहें, बाल, युवा और वृद्ध, कितनी स्त्रियां जो कन्या थी, कितनी जो है जवान स्त्रियां थी, युवतियां थी, कितनी वृद्धा स्त्रियां थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।